अगर उनको उसकी यूनिट प्राइस से कैलकुलेट कर दें तो आपके पास जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा सेल्स की वजह से वो $12,96,000 होंगे। और चूँकि हमें पता है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो पर यूनिट तो नहीं इन टोटल वेरी करते हैं, लिहाजा हमें मालूम है कि 45 पर यूनिट है और यूनिट सेल हो रहे हैं 21,600, तो लिहाजा हमारी जो वेरिएबल एक्सपेंसेस बनेंगे वो 9,72,000 बनेंगे, विच रिमेंस द सेम एज 75% ऑफ द टोटल सेल्स। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा 3,24,000 का। फ़िक्स एक्सपेंसेस आपके वही हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है इस सूरत में, लिहाजा आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 84,000 आएगी। सो ये जो 84,000 है बेसिकली दिस इज़ 40% एक्स्ट्रा ऑफ 60,000। तो आप इसको यहाँ पर ये देखें कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दिस इज़ द न्यू ऑपरेटिंग इनकम माइनस प्रीवियस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय प्रीवियस ऑपरेटिंग इनकम, यू विल गेट द आंसर एज 40% इंक्रीज़। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो वेरीफाइबल होगी इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट जो है इनकम स्टेटमेंट का। सो इसके साथ जी छठी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, हम मूव करते हैं सातवीं रिक्वायरमेंट की जानिब। अब यहाँ पर एक मुख्तलिफ सिनेरियो है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इन एन एफर्ट टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, एक अगर एक्टिविटी करें तो उससे सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता है। मैनेजमेंट इज़ कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ अ हायर क्वालिटी स्पीकर। ठीक है जी, ये स्पीकर की बात हो रही है। ठीक है, टेलीफोन के अंदर जो स्पीकर यूज़ हो रहे हैं वो हाई क्वालिटी के करने हैं। द हायर क्वालिटी स्पीकर वुड इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट बाय $3 पर यूनिट, बट मैनेजमेंट कुड एलिमिनेट वन क्वालिटी इंस्पेक्टर हु इज़ बीइंग पेड अ सैलरी ऑफ 30,000 पर ईयर। तो ये एक फ़िक्स एक्सपेंस है, ये कम हो जाएगा। दूसरी जानिब आपका $3 पर यूनिट एक्सपेंस बढ़ भी जाएगा। द सेल्स मैनेजर एस्टिमेट्स दैट द हायर क्वालिटी स्पीकर वुड इंक्रीज एनुअल सेल्स बाय 20%। अब इस सूरत अगर देखें सिनेरियो क्या बन रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने स्पीकर की क्वालिटी बेहतर करते हैं तो हमारी जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो $3 बढ़ जाएगी, और हमारे पास इसके साथ साथ जो गुंजाइश ये होगी कि वो जो बंदा इंस्पेक्शन पे हमने रखा था उसको सालाना $30,000 हम लोग दे रहे हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, हम उसे फायर कर सकते हैं। इन दो काम करने की सूरत में हमारी जो चूँकि क्वालिटी बढ़ जाएगी तो क्वालिटी बढ़ने की सूरत में सेल्स 20% भी बढ़ जाएंगी। अज्यूमिंग दैट चेंजेस आर मेड एज डिस्क्राइब अबव, प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, शो डेटा ऑन अ टोटल पर यूनिट एंड परसेंटेज बेसिस। तो ये जो फॉर्मेट इसने यहाँ यूज़ किया है, इन अजम्पशंस को देखते हुए यही कंप्लीट फॉर्मेट बनाना है। पहली रिक्वायरमेंट, कंप्यूट करना है कंपनीज का ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स एंड इन यूनिट्स। और आप क्या समझते हैं कि ये चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि 20%, ये G7 रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन गिवन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 20% इंक्रीज़ है जी सेल्स में, यानी कि 20,000 यूनिट्स बढ़कर 24,000 यूनिट्स हो जाएंगे। और आप 20,000 यूनिट्स जो पहले सेल कर रहे हैं उनमें 20% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। और चूँकि हमें मालूम है हमारी पर यूनिट प्राइस चेंज फ़िलहाल नहीं हो रही, जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं फॉर सेलिंग पर्पज़, इट बिकम्स $14,40,000 इन डॉलर टर्म्स। जो सेल है 24,000 यूनिट होंगे, वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे 14,40,000 का। तो जहाँ हमारी पहले से जो वेरिएबल कॉस्ट थी पर यूनिट वो $45 थी, चूँकि इसमें $3 का इजाफा होगा तो ये 45 से बढ़कर 48 हो जाएंगे। और हमें पता है कि हमारे 24,000 यूनिट हैं, तो 48 के साथ इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो वेरिएबल एक्सपेंस इन डॉलर निकलते हैं वो 11,52,000 हैं, और आपकी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 2,88,000 प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर ज़ाहिरी बात है जो परसेंटेजेस हैं वो वेरी कर गई हैं, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरी कर गई है। तो पर यूनिट जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 15 से कम रह के 12 हो गया, और इसका जो प्रपोर्शन टू द सेल्स है दैट इज़ 20%, विच इज़
a contribution margin. आपके फ़िक्स एक्सपेंसेस 2,40,000 से कम होकर 2,10,000 रह गए हैं, बिकॉज आपने वो सेल्स वो इंस्पेक्टर जो है जो प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करता था और $30,000 चार्ज करता था कंपनी से, आपने उसे फायर कर देना है। आपके फ़िक्स एक्सपेंसेस 2,40,000 से कम हो गए 2,10,000 हो जाएंगे जैसे क्वेश्चन में गिवन है। आपका जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो $78,000 बचेंगे और यकीनन ये $60,000 से ज़ायद हैं। अगर इस सिचुएशन को देखते हुए हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना चाहें तो हमें मालूम है हमारे फ़िक्स एक्सपेंसेस 2,10,000 हैं और यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 12 पर यूनिट है, तो आपको कम से कम इस सूरत हाल में 17,500 यूनिट बेचने पड़ेंगे। और अगर इनको आप डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फ़िक्स एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से, यू विल गेट आंसर कि आप कम से कम जो सेल्स हैं वो 10,50,000 की करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट पर आएंगे। यस जी, थर्ड जो रिक्वायरमेंट थी कि क्या आप ये से चेंजेस रिकमेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही वाज़े हो गया था कि आपकी अगर सेल्स 78,000 से बढ़कर 60,000 से बढ़कर 78,000 हो रही हैं तो ये चेंजेस रिकमेंड की जा सकती हैं, बिकॉज दिस इज़ द टारगेट कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए और वो हमें अचीव हो रहा है। बेस्ड ऑन दीज डेटा द चेंजेस शुड बी मेड। द चेंजेस इंक्रीज द कंपनीज नेट ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम 60,000 to $70,000 per year. Okay, fine. Although the changes also result in a higher break even point. पहले आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो 17,500 से कम था, बट द कंपनीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल बिकम्स ग्रेटर देन बिफोर। ये देखें, मार्जिन ऑफ जो सेफ्टी है जैसे हम लोगों ने ओरिजिनल डेटा में कैलकुलेट किया था दैट वाज 20%। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। यहाँ आप देखें जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल रहा है वो डॉलर्स की टर्म में, हम लोग डॉलर्स टर्म कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 2,40,000 है, यानी कि करंटली अगर आपकी 2,40,000 सेल्स गिरती हैं तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में अगर आपकी सेल्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे 3,90,000 कम होती हैं तब भी आप ब्रेक इवन पॉइंट पर ही रहेंगे, लॉस आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा। सो ये तो थी जनाब आपके सामने एक कम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम जो इस पूरे चैप्टर के कंटेंट्स को कवर कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जितनी डिस्कशन हम लोगों ने चैप्टर में की थी उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो गए हैं, और अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे आप इस रिव्यू प्रॉब्लम के बाद आपको वो भी समझ आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस गिवन हैं इस पूरी एक्सरसाइज में आप उसे बखूबी समझ कर अब ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द लाइव सेशन अगर मैं आपके साथ हूँ तो आप उसको मुझसे उसमें हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।